नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। शाहतबाद बूथ आसान पर सांसद ढुल्लू महतो का दौरा, पुनर्वास की मांग, सरकार पर साधा निशाना। देवघर पुलिस का बड़ा एक्शन, तेरापुरिया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में चला विशेष वाहन जांच अभियान, नियम तोड़ने वाले के कटे चालान। पीएम सूर्य घर योजना के लिए सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र का सांसद मनीष जायसवाल ने किया उद्घाटन। श्रावणी मेला 2026 की तैयारी तेज, एसपी प्रवीण पुष्कर ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के छाताबाद में हुए भीषण भूधसान के तीसरे दिन सांसद ढुल्लू महतो प्रभावित इलाके पहुंचे। उन्होंने हादसे का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सांसद ने मौके से ही कोल इंडिया के चेयरमैन और धनबाद उपायुक्त से फोन पर बात कर प्रभावितों के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। डीसी ने जल्द डीआरडीए की टीम भेजकर पुनर्वास प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत में ढुल्लू महतो ने हादसे के लिए अवैध कोयला खनन को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। दूसरी ओर छाताबाद के लोग अब भी दहशत में हैं और सुरक्षित पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। इस राज्य में जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी है तब तब कोयला चोरी चरम सीमा पर रहा और मैंने जब जब कोयला चोरी का विरोध किया है तब तब हम पर मुकदमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब जब हमने 2012 से लेके जब यहाँ पे संजीव कुमार डीएसपी फिर एसपी हो तब तक कोयला चोरी लगातार लगा रहा। कोयला चोरी के विरोध जब जब हम किए तब तब हम पर मुकदमा हुआ। आज सारे अंडरग्राउंड में मिलकर कोयला चोर लोगों के द्वारा पिलर को काट दिया गया है। बस अब जमीन डोज हो रहा है। जो कोयला चोर है या जो अभी तो गृह मंत्री इसका संज्ञान में लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने बड़े बड़े कोयला चोर चाहे बीसीसीएल के अधिकारी इसमें शामिल हो, प्रशासन के लोग शामिल हो या जो नेता शामिल हो, उस पर कार्रवाई हर हाल में होनी। देवघर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से तेरापुरिया ब्राउन शुगर, जिसका कुल वजन 2.41 ग्राम है, बरामद किया है। साथ ही एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर दुधकोटी के पास वाहन जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसको हम लोग विधिवत कार्रवाई करते हुए और अपराध कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की। किनकी गिरफ्तारी हुई है? एक महंत यादव हैं एक, और एक उसके साथ जो एक बैठा हुआ व्यक्ति है। कहाँ ले जा रहे थे सर ये लोग? ये बाजार में ही जो है बेचने का चल रहा था, प्लानिंग के लोग। ये सब कहाँ रहने वाला? ये बैजनाथपुर का रहने वाला है और खरीद की बात जो है हंसडीहा से आ रही है कि हंसडीहा से ये लोग जो है। धनबाद में यातायात विभाग की ओर से मेमको मोड़ और कोरिया टार के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सार्जेंट मेजर राकेश कुमार दुबे ने बताया कि विभाग की 2 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर जांच की। इस दौरान कारों में लगी ब्लैक फिल्म, सीट बेल्ट का उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के वाहनों की भी जांच की गई। अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों का चालान काटा गया। उन्होंने लोगों से अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सभी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
हजारीबाग केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हजारीबाग में एक सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई ये योजना आम परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम पर अधिकतम 78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक बिजली उपयोग में राहत उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री का बड़ा फ्लैगशिप योजना है। आपके घर में अगर बिजली आ जाता है तो उसका बिल देना पड़ता है और बहुत इरेगुलर सप्लाई होता है। तो ये पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 10 किलोवाट तक का जो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ आपके घर पे लगाने का प्रोविजन है, जिसमें केंद्र सरकार से आपको 78,000 रुपये का सब्सिडी मिल जाता है। 78,000 का आपको सब्सिडी मिलता है। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, ये 2 मॉडल में भी आता है, एक हाइब्रिड मॉडल आता है और एक जो है आपका अपना मतलब उसी पे सस्टेनेबल मॉडल जो है वो आता है। ऑफिस आएंगे, यहाँ पे एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को उनको गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करेंगे। वहाँ से फिर इंजीनियर एक असाइन होंगे, वो इंजीनियर उनके घर पे साइट पे जाके विजिट करेंगे, देखेंगे कि उनके घर में हम लोग सोलर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। यही प्रोसेस है। उसके बाद फिर फर्दर इंजीनियर लोड्स चेक करेंगे। उसके बाद फिर उनके घर में डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, जैसे पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, तो बिजली बिल का जरूरत पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर हम लोग उनके घर को विजिट करके देखेंगे कि हाँ ये सफिशिएंट है, यहाँ पे लग सकता है, तब फिर हम लोग वहाँ लगाएंगे। फिर फर्दर हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। क्या कहेंगे लोगों से? क्या देवघर श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने कांवड़िया पथ का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेले के दौरान करीब 10,000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एटीएस, आरएएफ, डॉग स्क्वाड समेत विशेष इकाइयों को भी लगाया जाएगा। एसपी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज़्यादा डिप्यूटेशन होती है, बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं, आरएएफ, आरएपी, उसके बाद बीडीडीएस की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, एटीएस की टीम आ रही है। तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी आज निरीक्षण किया जा रहा है। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स और जवान आते हैं, उनके रहने के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस प्रोवाइड होता है। तो जगह देश भर में रसोई गैस आपूर्ति सामान्य होने के दावों के बीच रांची में गैस संकट गहरा गया है। सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने ओवरब्रिज के पास मुख्य सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गैस एजेंसियों की लापरवाही और अनियमित वितरण के कारण कई दिनों से उन्हें रसोई गैस नहीं मिल रही है। सड़क जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही चुटिया थाना और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कराया गया। एक तो ये लोग सिलेंडर ले लेते हैं 15 से 20 दिन पहले, पैसा भी ले लेते हैं। आदमी जाए तो जाए किधर। उसके बाद ये लोग 400 आदमी का सिलेंडर लेते हैं और लाते हैं 100। तो आदमी क्या है, परेशान होता रहेगा। अपना काम धंधा रोज आदमी काम करने वाला है, हर दिन आदमी रोज दिहाड़ी मजदूरी वाला ज्यादा लोग है। वो लोग अगर इधर ही आके लगे रहेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। है 1000 रुपया सिलेंडर, ये लोग उससे भी ज्यादा लेता है। आपको जितना लिमिट है उतना ही सिलेंडर आप ले। अगर आपसे नहीं हो पा रहा पूर्ति, आप दूसरे को ट्रांसफर करें, दूसरे एजेंसी को
बोले, आप आपसे पूर्ति भी नहीं हो रहा, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी आप एक्सेस ले रहे हैं और उसको जमा करके आदमी को रख रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। आदमी किधर जाए? अगर इंडक्शन यूज करेगा तो बिजली भी महंगा है। एक साथ लोगों का शिकायत था कि हम लोग 3 महीना से लाइन लगाए हैं फिर भी नहीं दे रहा है। इसी को लेकर आज ओवर ब्रिज के पास ये जाम किए थे तो उसको हटवा दिया गया है। तो अब ये लोग का कुछ कार्रवाई होगा क्या? जो शिकायत कर रहे थे आगे वरीय पदाधिकारी रांची के खेलगांव में प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी के नानी बाई का मायरा कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुछ कारणों से कार्यक्रम तय तिथि पर आयोजित नहीं हो सकेगा। समिति ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और कार्यक्रम के सफल आयोजन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दें। कार्यक्रम का डेट एक्सटेंड हुआ है, कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। जो कार्यक्रम का हम लोग का डेट था 10, 11, 12 जुलाई, इस डेट में जया मैम की टीम से हमें मैसेज है, खबर है कि मैम अभी उस डेट में आउट ऑफ इंडिया रहेंगे। कुछ उनका पर्सनल इश्यू था, इस वजह से, तो इस वजह से हम लोग इस डेट को एक्सटेंड करके अगस्त फर्स्ट वीक में हम लोग प्रोग्राम को ले जा रहे हैं। धनबाद के सरायढेला स्थित चूना गोदाम क्षेत्र के लोगों को वर्षों पुरानी जर्जर सड़क और जल जमाव की समस्या से राहत मिल गई है। स्थानीय लोगों की मांग पर बनी नई सड़क का उद्घाटन विधायक राज सिन्हा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने नई सड़क बनाने पर खुशी जताते हुए कहा कि अब बरसात के दिनों में जल जमाव और आवागमन की परेशानी से काफी राहत मिलेगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये पूरा बारिश में चलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, मैंने आश्वस्त किया था, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ जहाँ परेशानी हो लोगों को वहाँ प्रयास करके उनको सुविधा दिलाएं। और नगर निगम से नगर नहीं हो पाएगा तो छोटा अगर हमारे फंड के अप्रोच में आएगा तो हम उससे कराते हैं। तो विकास हमारी प्राथमिकता है और इसके तहत काम कराना जहाँ तक संभव हो सकता कराते हैं। अभी और भी कुछ सड़कें हैं, जो भूली में कुछ सड़क थी जहाँ पर लोग जो है लगातार मांग कर रहे थे। अभी फंड आएगा तो बहुत सा सड़क को निकालेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।